हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं शायद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफ़र में। फिलहाल सुबह के करीब बज चुके हैं 8:25 पहुँचा हूँ फिलहाल मैं मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी के नाम से फेमस भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। आज की जो यात्रा है ना अपनी होने वाली है ट्रेन नंबर 20843 यानी कि भगत की कोठी, बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस में। और करेंटली भोपाल स्टेशन का आपको सीन में दिखा दूँ। आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पे खड़ा हूँ। इस तरफ आप देख लीजिए, ये WP4 टिकेटी शेड का भोपाल सिंगरौली एक्सप्रेस के साथ खड़ा है। इधर ये देख लीजिए इटारसी शेड का WDM 3D, अब तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये सब कुछ शंटिंग में ही काम आते हैं मेजरली, एल्को लोकोमोटिव्स। उधर कोई तो गाड़ी एंट्री ले रही है, देखते हैं कौन सी गाड़ी एंट्री ले रही है। बाकी फिलहाल अभी क्या सीन है कि 8:25 वक्त हो चुका है और आज दिल्ली से आने वाला जो ट्रैफिक है वो पूरा का पूरा लेट आ रहा है। रीज़न अभी तक पता नहीं लग पाया, पर ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस हो गई, गोंडवाना एक्सप्रेस हो गई, कर्नाटका एक्सप्रेस हो गई, ये सारी अभी निकल रही हैं। कर्नाटका तो 10 बजे आएगी, सोचिए, तो कुछ कारण रहा होगा। बाकी 700 किलोमीटर का अपना सफ़र है और वाया नागदा होते हुए मेन लाइन से हम लोग इस सफ़र को तय करेंगे जयपुर तक। ये देखते हैं, मेरे ख्याल से अपनी ही गाड़ी तो एंट्री नहीं ले रही है ये। चलो अराइवल लेते हैं, देखते हैं कौन सी गाड़ी है ये। अजनी वेब 7 के साथ मेरे ख्याल से अपनी ही गाड़ी एंट्री ले रही है। AC7500 AC 2 टायर में आज का अपना सफ़र है और AC के कोच जो है वो मेरे ख्याल से आगे की तरफ जा रहे हैं। चलो चलते हैं आगे की तरफ। उधर एक्चुअली अभी आप लोगों को जो डीजल लोकोमोटिव मैंने दिखाया था उसके साथ हावड़ा लालकुआ और हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस के जो रेक हैं वो खड़े हैं, दोनों का रेक शेयर है। हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस वाया सिंगरौली होकर जाती है और उसमें मुझे सफ़र तय करना है। वीकली गाड़ी है पर ज़बरदस्त उसका रूट है। फिलहाल चलते हैं थोड़ा तेज़ क्योंकि पूरा पार करना होगा प्लेटफॉर्म। ये गाड़ी ऐसी है कि कभी लेट नहीं होती है, मतलब इतना इसको टाइम दिया हुआ है, ये ऑन टाइम हर जगह पहुंच जाती है। इवन आपका RKMP यानी कि रानी कमलापति स्टेशन पे भी इसका स्टॉप है, वहाँ बिफोर आई थी, नागपुर बिफोर आई थी। नागपुर में इसको रिवर्सल है, बहुत रिवर्सल है एक्चुअली इस गाड़ी के। ये आती है आपका बिलासपुर से नागपुर, वहाँ रिवर्सल लेती है, फिर मेन लाइन ज्वाइन करती है, यहाँ आती है, यहाँ से संत हिरदाराम नगर होते हैं उज्जैन के रास्ते नागदा जाएंगे, वहाँ फिर से रिवर्सल लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स आपका कोटा सवाई माधोपुर में फिर से रिवर्सल लेंगे और वहाँ से जो है जयपुर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। बाकी चलो जी, AC 2 टायर अपना सफ़र है, 4 नंबर पे ये गाड़ी। सब आगे पहुंच चुके हैं। बाकी आज का सफ़र अपना फर्स्ट AC में होने वाला है। एक्चुअली बैक टू बैक पिछली 3-4 यात्राएं जो है 2 AC में हुई थी, वही ध्यान रह गया। चलते हैं और कुछ स्पेशल डिटेल आप सभी से शेयर करना है आज, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आगे चल के बताता हूँ मैं। तो पहले चलते हैं अंदर, इंटीरियर जो वो मैं दिखा देता हूँ आपको फर्स्ट AC के, तो बड़े ही नॉर्मल से लग रहे हैं। इधर चलते हैं तो एवरेज से फर्स्ट AC के इंटीरियर जी कूप है अपना। आज चलते हैं उधर जी, ये रहा अपना कूप, आप देख लीजिए ऐसे कुछ है इसकी इंटीरियर्स, बेल्डिंग वगैरह रखी है। बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन तो नहीं कहूँगा मैं, एवरेज सा क्लीनिनेस है गाड़ी का, तो फर्स्ट AC जैसा होना चाहिए वैसा मेंटेन तो नहीं है, ठीक है। बाकी चलो बाहर चल के कुछ डिटेल में बातचीत करते हैं आप सभी से। देखिए सीन क्या है, हमने टिकट किया था, 4 लोग हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और फर्स्ट AC में लिया था, एक कंफर्म मिला था, बाकी वेटिंग 1, 2, 3 मिला था। अब जैसे ही चार्टिंग हुआ तो क्या सीन हुआ कि 3 लोग का कंफर्म हो गया और एक वेटिंग रह गया। अब बहुत लोगों को डाउट रहता है कि भाई साहब मान लो वेटिंग रह गया तो क्या वो कैंसिल हो जाएगा, ट्रैवल कर सकते नहीं कर सकते। बेसिक रूल मैं आपको बता दूं, आप मान लीजिए 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 4 में से एक का भी कंफर्म होता है, 3 वेटिंग रहता है, तो भी ऑफिशियली आप अलाउड हो ट्रैवल करने के लिए। तो ऐसे ही आज 3 कंफर्म है, 1 वेटिंग है, तो भी हम लोग ऑफिशियली अलाउड हैं ट्रैवल करने के लिए। आगे जहाँ से भी मान लो सीट खाली होगी तो TT सर हमें अलॉट कर सकते हैं, और नहीं हुई तो एडजस्ट करके जाना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बाकी इधर देखो शंटिंग हो रही है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे आ चुका हूँ मैं फिलहाल, लोकोमोटिव लग रहा है, इसको यार्ड में लेकर के जाएगा WDM 3D इटारसी शेड का। बाकी इधर ही अपना पावर देख लीजिए, यहाँ अपनी गाड़ी का क्रू चेंज हुआ है, लोको पायलट साहब गार्ड साहब बदले गए हैं, 10 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। बाकी तब तक आप लोग एल्को लोकोमोटिव का साउंड जो वो एंजॉय कर लो, आजकल कहाँ ही देखने को मिलते हैं, सिर्फ शंटिंग में यूज होते हैं ये।
चलिए 8:41 पर अपना डिपार्चर भोपाल जंक्शन से। एल्को लोकोमोटिव इसके रेक हटाएगा। दूसरी गाड़ी के लिए यहाँ प्लेटफॉर्म खाली करना है। इधर वैप 7 खड़ा है, देखो ये मेरे ख्याल से पावर होगा हावड़ा भोपाल का। और इधर बगल में यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है बीकानेर स्पेशल, बीकानेर कच्चीगुड़ा। WG9 के साथ मालगाड़ी दिल्ली वाली लाइन पे निकलने के लिए तैयार। बाकी फिलहाल मैं आपको बता दूं, वो जो प्लेटफॉर्म खाली हो रहा था वो हावड़ा भोपाल के लिए हो रहा था, उसका 9 बजे करीब डिपार्चर है, तो वो जैसे रेक हटेगा इसका शंटिंग हो जाएगा। सीधा जो रूट है वो निकल जाएगा टुवर्ड्स आपका दिल्ली की तरफ या कहें आगरा की तरफ। हम लोग बिल्कुल भोपाल आउटर से ही संत हिरदाराम नगर की ओर निकल जाएंगे, जो कि आपका उज्जैन वाली लाइन है। रूट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और ये रूट ऐसा है कि यहाँ पे गाड़ियों को बहुत ज़्यादा स्लैग दिया होता है, पर्टिकुलरली ये सेक्शन, तो गाड़ियाँ यहाँ पे लेट नहीं होती है। हम लोग भी जो 5-10 मिनट 20 मिनट लेट निकले हैं ऑन टाइम हो जाएंगे, इवन बिफोर चले जाएंगे। अपना स्टॉप तो नहीं है संत हिरदाराम नगर स्टेशन पे, सीधा हम अपन उज्जैन जाके रुकेंगे। बाकी गाड़ी के जो हालात हैं वो बड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, और आउटर में बैक टू बैक गाड़ियाँ इंतज़ार कर रही है एंट्री लेने के लिए। ट्रैफिक पूरा बंच लेट हुआ है। ये सीधा लाइन आ रही है आपका मेन लाइन से कट के, यानी कि निशादपुरा बाईपास से। मालवा एक्सप्रेस वगैरह इसी लाइन से आती है और सीधा हिरदाराम नगर पे स्टॉप लेती है, बजाय भोपाल जंक्शन जाने के। देखिए फिलहाल अपनी क्रॉसिंग होगी इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस से। अभी जस्ट मैं अराइवल डिपार्चर जो वो चेक कर रहा था, तो भाई साहब गाड़ियाँ जो भी बिना से भोपाल या कहें उधर झांसी वाले सेक्शन में थी, सब 5-5, 6-6 घंटे लेट है। इवन काशी महाकाल एक्सप्रेस वो भी लेट है, हमारे आगे ही चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली हम शायद उसे ओवरटेक करें अगर प्रायोरिटी हुई तो, क्योंकि हम लोग ऑन टाइम में वो लेट है, तो चाहे तो ओवरटेक करवा सकते हैं, क्योंकि वो संत हिरदाराम नगर पर फिलहाल खड़ी है। मैं ऐसे ही देख रहा था, मैं भाई साहब आज क्या हुआ है ऐसा। बाकी बहुत कमज़ोर हालत है, कंप्लेंट मैंने करी है OBH स्टाफ, मतलब कॉल किया है, नंबर जो लिखा होता है उस पर। थोड़ा बहुत बेसिक साफ़ सफाई तो करवाओ भाई साहब। फर्स्ट AC का ये हाल है, तो बाकी का क्या होगा मैं मतलब छोड़ो। खैर संत हिरदाराम नगर ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं, पर होम सिग्नल रेड है। मोस्टली मुझे लगता है काशी महाकाल को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि इस समय तक उसे अगर ऑन टाइम देखा जाए तो इंदौर पहुँच के रिटर्न वापस बनारस के लिए निकलना होता है। अब क्योंकि उसे वापस आना है, तो फटाफट उसे जितना तेज़ हो सके यहाँ से ले जाएंगे और वापस लाएंगे। और मुझे नहीं लगता वो ओवरटेक होगा, क्योंकि हमारे पास वैसे भी एक्स्ट्रा टाइम है, तो ओवरटेक करा के हमको आगे भेज के लेट नहीं करेंगे। प्लस हमारा हॉल्ट सीओर भी है, उसका हॉल्ट नहीं उज्जैन तक, हमारा सीओर हॉल्ट है। यहाँ से एयरपोर्ट काफ़ी करीब है, तो देखो इंडिगो की फ़्लाइट टेक ऑफ करी है जस्ट। आई थिंक लैंडिंग के लिए जा रही है, माफ़ करना। हाँ लैंडिंग के लिए गई। एज एक्सपेक्टेड काशी महाकाल एक्सप्रेस निकल चुकी है। धीरे धीरे हम लोग एक्सेलरेट करते हुए संत हिरदाराम नगर स्टेशन को स्किप कर रहे हैं।
जयपुर भोपाल एक्सप्रेस। यहाँ आप ये लाइन देख लीजिए जो कि आपका देवास होते हुए इंदौर की तरफ से आ रही है। इसी के साथ हम लोग उज्जैन जंक्शन पहुँच रहे हैं। बज के 50 करेंटली उज्जैन जंक्शन हम लोग पहुंच चुके हैं। सामने आप देख लीजिए समस्तीपुर शेड के वेब 4 के साथ 2 कोच खड़े हैं। मेरे ख्याल से किसी ने पर्सनल बुक किए हैं ये, और किसी ट्रेन में तो लगेंगे आगे चल कर ये। बाकी आपको मैं बता दूं यहाँ पे अपनी गाड़ी का क्रू चेंज हुआ है, यानी कि लोको पायलट साहब, गार्ड साहब जो है वो बदले गए हैं। और 186 किलोमीटर का सफ़र भोपाल से हम लोग लगभग 3 घंटे में तय करके पहुँचे। सोचिए मैक्सिमम स्पीड इस रूट की मेरे ख्याल से 110 है, उसके बावजूद भी इतना टाइम जो है वो दिया हुआ है। सिंगल लाइन के सेक्शन का टाइम टेबल अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। हर गाड़ी को इतना एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है, बिफोर टाइम ही चली जाती है गाड़ी। हम लोग भी बिफोर आ रहे थे, बट थोड़ा सा आउटर में खड़ा किया गया हमें और बिल्कुल ऑन टाइम जो है यहाँ पे लिया गया। बात की जाए तो सीहोर निकलने के बाद थोड़ा सा मुझे अर्जेंट एडिटिंग वगैरह का काम आ गया था, तो वो मैं करने लग गया था। तो उस दौरान अपनी गाड़ी जो है, उसके बाद सीहोर के बाद से जयपुर भोपाल की क्रॉसिंग मैंने आपको दिखाई। उसके बाद जो है अपनी ट्रेन ने मक्सी स्टेशन को स्किप किया, सुजालपुर स्टेशन निकाला, वो सब निकल गया। माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए, थोड़ा सा अर्जेंट काम था। कोई ना, अब यहाँ से आगे जो है पूरा सफ़र आपको दिखाते हुए ले चलेंगे। अभी यहाँ से नागदा में रिवर्सल, फिर मेन लाइन का एक्शन, सवाई माधोपुर वहाँ का रिवर्सल, फिर जयपुर, तो उज्जैन फाइनली। सबसे पहले यार कमेंट में जय श्री महाकाल ज़रूर से लिख देना। बाकी जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से देखिए एक लाइन जो आपका देवास इंदौर वाली अलग हो जाती है, एक सीधा निकल जाती है टुवर्ड्स आपका मक्सी होते हुए भोपाल के लिए। इधर से सीधा हम लोग नागदा की ओर बढ़ जाएंगे। गाड़ी देख लीजिए यहाँ पे ऑलमोस्ट खाली हो गई। इवन अपने कोच में भी बोर्डिंग जो है वो यहाँ से है हालांकि, पर खाली हो गया कोच भी, जनरल भी खाली हो गया। यहाँ से करंट निकला था गाड़ी में, मैंने देखा था। सोचिए भोपाल से करंट नहीं था, पर यहाँ से करंट निकला था। अभी टीटी सर से बात हुआ तो अपना भी जो एक सीट है ना, जो वेटिंग में था, कंफर्म नहीं हुआ था, यहाँ से सर कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से डिबोर्डिंग है गाड़ी में। बाकी ब्रीफ फॉल्ट है यहाँ पे, ट्रेन का क्रू चेंज वगैरह हो रहा है। समस्तीपुर वेब 4 कटिहार स्पेशल जो वो आ रही है, तो मेरे ख्याल से उसमें तो नहीं लगेगा भाई। कोई तो गाड़ी हमारे पीछे एंट्री भी ले रही है, 0190, ये उसी का है बोर्ड, कटिहार स्पेशल का। बिल्कुल हमारे पीछे पीछे देखते हैं ये कौन सी गाड़ी जो है वो एंट्री ले रही है वेब 7 के साथ। ये मेरे ख्याल से प्रयागराज एक्सप्रेस होनी चाहिए, प्रयागराज डॉक्टर अंबेडकर नगर। एनसीआर कानपुर शेड के WAP 7 के साथ। जी हाँ वही है। लगभग 6 घंटे के आसपास ये गाड़ी लेट है। डिपार्चर अपने शेड्यूल हॉल्ट के बाद प्लेटफॉर्म नंबर मेरे ख्याल से 5 से हम लोग निकल रहे हैं। अच्छा एक और रूट मैं आपको बताना भूल गया, वाया फतेहाबाद होते हुए जो इंदौर की ओर जाता है। एक रूट वाया देवास होके भी जाता है। उज्जैन जंक्शन वेस्टर्न रेलवे के अंडर में चेन पुलिंग हो गई। ये लो जी, सडनली प्रेशर ड्रॉप हुआ। ये ट्रिपल टोन हॉर्न देख लीजिए आप। ये लोको पायलट बता रहे हैं कि गाड़ी में चेन पुलिंग हुई है। मैं बोल रहा था कि वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है, इतने में चेन पुलिंग हो गई। हेलो जी, अब वो चेक करेंगे लोको पायलट गार्ड जो है। देखो एसीपी को संबंधित स्टाफ जो है वो अटेंड करें। स्टेशन मास्टर का अनाउंसमेंट भी हो गया, अब अटेंड होगी गाड़ी, प्रेशर वापस से बनेगा।
चलिए जी, फाइनली डिपार्चर हमारा हो गया है उज्जैन जंक्शन से। डीजल लोकोमोटिव के साथ रेलवे की मेंटेनेंस वाली ट्रेन। WDG4D। इटारसी। लीजिए दिल्ली की ओर से आने वाली लाइन, जिस लाइन पे हमें आगे बढ़ना है ये आकर के मर्ज हो रही है। इसी के साथ नागदा जंक्शन में अपना अराइवल हो रहा है बहुत ज़्यादा बिफोर टाइम। ज़रा पहुंच करके बताता हूँ कितना बिफोर। देखिए जैसे ही अपनी गाड़ी पहुंची तुरंत ही अपनी ट्रेन का पेंटोग्राफ यहाँ पे नीचे कर दिया गया। अब क्योंकि यहाँ पे अपनी ट्रेन का होगा रिवर्सल। डीकपलिंग की प्रोसेस चालू हो गई है। HOG केबल वगैरह निकाला जाएगा। पेंटोग्राफ उठाया जाएगा। आप देखो लोकोमोटिव स्टार्ट होने का साउंड सुनिए आप बस। अभी फिलहाल इसे निकाला जाएगा, ये आगे जाएगा, रिवर्स होकर फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाकर के लगेगा उस साइड। 12:45 करंटली पहुंचे हम लोग नागदा जंक्शन स्टेशन और यहाँ पे अराइवल टाइम 1:10 का था। समझ लीजिए 20 मिनट तो बिफोर टाइम आए हैं, प्लस डिपार्चर 1:25 का है, तो लगभग 1 घंटे के लिए अपनी गाड़ी नागदा जंक्शन में खड़ी रहेगी। जंक्शन क्यों है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। जो दिल्ली वाली लाइन है स्ट्रेट निकल जाती है, जो उज्जैन वाली लाइन है वो यहाँ से अलग हो जाती है। वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है, रतलाम डिवीजन का ये रेलवे स्टेशन है। और चलिए ये पावर डीअटैच हो गया। अभी से सिग्नल दिया जाएगा तभी आगे रिवर्सल के लिए जाएगा। और उधर देखो तो डीजल लोकोमोटिव ये आ रहा है, WDG4। देखिए जी ये जो टाइम है पर्टिकुलरली इस सेक्शन में आप बात की जाए रतलाम से लेकर नागदा सेक्शन या थोड़ा आगे आप जाएंगे शामगढ़ तक, तो इस सेक्शन में दोपहर के वक्त में बहुत कम ट्रैफिक होता है। मालगाड़ी का जो ट्रैफिक है वो तो रहता है, पैसेंजर का ट्रैफिक बहुत कम रहता है। तो मेजरली मेंटेनेंस वगैरह का जो काम है इस समय किया जाता है। अभी भी मैं देख रहा हूँ तो मेंटेनेंस जो वो चल रहा है, कुछ जगह पॉइंट्स वगैरह मेंटेन किए जा रहे हैं और जो ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ है वो काम कर रहा है। ये बड़ा ही यूनिक चीज़ देखने को मिली यार। ये क्या है ज़रा, मेरे ख्याल से इंस्पेक्शन वगैरह का कुछ होगा ये। खैर ये पावर गया अपनी ट्रेन का रिवर्सल के लिए। यहाँ देखो शंटिंग सिग्नल दिया हुआ है इसे। आराम से सुकून से ये गाड़ी हमेशा रोज़ इतना ही बिफोर आती है। आप यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं जिनको रिवर्सल लेना होता है टुवर्ड्स ना शामगढ़ या कोटा की ओर बढ़ना होता है, उज्जैन से आती हैं, बिफोर आके खड़ी हो जाती हैं। आप स्टेशन पे घूम फिर के बढ़िया से फल ले सकते हो, पोहा वगैरह मिलता है यहाँ पे। स्टेशन के बाहर तो जाने का मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी ठीक है। अभी ना वैसे देखा जाए
तो यूजुअली गाड़ियाँ रिवर्सल के लिए इस प्लेटफॉर्म पर सुकून से खड़ी रहती हैं 3 नंबर पे, पर अभी ट्रैफिक नहीं है, ये मेन लाइन पे हमें खड़ा कर दिया, हम लोग यहीं खड़े रहेंगे और इधर से उधर निकल जाएंगे, वरना ये मेन लाइन है। चलो जी आगे की तरफ चलते हैं। फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है आपकी देहरादून एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस हरिद्वार आ गई। उसका अराइवल जो है वो दिखाता हूँ आपको, फिर आगे चल के रिवर्सल दिखाएंगे, कपलिंग वगैरह। ये देखो भाई साहब, WAP7 के साथ देहरादून एक्सप्रेस वडोदरा शेड के। दिन के वक्त में बहुत कम गाड़ियां हैं इस सेक्शन में वैसे। दिन के वक्त में मतलब यहाँ देखिए पावर अपना रिवर्स होके आ भी गया। ये आ गया अपनी ट्रेन का पावर। चलिए यहाँ पे कपलिंग जो अपनी लोकोमोटिव की हो गई। अब HOG केबल वगैरह लगा जाएगा। ये पेंटोग्राफ नीचे, कपलिंग होने के बाद ये वाला पेंटोग्राफ जो है इसको ऊपर किया जाएगा डिपार्चर के पहले। नागदा स्टेशन के एकदम आगे आगे खड़ा था मैं, इधर एक WG9 खड़ा है। ये मेमू ट्रेन, स्टॉल्स वगैरह अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे पोहा वगैरह मिल रहा है, नाश्ते के आइटम अच्छे खासे मिल रहे हैं। अब इस ट्रेन में पेंट्री कार तो है नहीं, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि ई-केटरिंग से खाना ऑर्डर कर लो। नाश्ता वगैरह तो फिर भी चलो ठीक है, स्टेशन जो इन बिटवीन आते हैं उन पर मिल जाएगा, पर प्रॉपर खाना वगैरह कुछ भी किसी स्टेशन पर अच्छा नहीं मिलेगा आपको, पर प्रॉपर खाना वगैरह ई-केटरिंग से ही अच्छा आएगा। देहरादून एक्सप्रेस भी काफ़ी बिफोर आ गई थी। फिलहाल इसका भी यहाँ पर आप देखो तो डिपार्चर हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली हम इसे ओवरटेक कर लेंगे बहुत जल्द आगे। अच्छा माफ़ कीजिएगा, ये जो मेन लाइन है नागदा की ये वाली है, ये लूप है प्लेटफॉर्म वाला, और वो मेन लाइन है, एक ये और एक ये। चलिए सब कुछ कंप्लीट, लोकोमोटिव चालू हो गया है। अभी फ़िलहाल सामने से गोल्डन टेम्पल मेल आ रही है, उसको लेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, फिर हमें डिपार्चर देंगे। बाकी मेन लाइन जो है ना ये वाली है, हम लोग जिससे खड़े हैं ये लूप लाइन, ये प्लेटफॉर्म लूप, गलती से मैंने इसको मेन बोल दिया था। और एक और अप मेन लाइन वो है। राजधानी भी आ रही है, तो मेरे ख्याल से गोल्डन उधर कोने में खड़ी रहेगी और मेन लाइन से राजधानी यहीं पे ओवरटेक करके निकल जाएगी आगे। तिरुवनंतपुरम राजधानी है आज। चलिए सामने से आ रही है गोल्डन टेम्पल मेल WAP7 लोकोमोटिव के साथ, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे एंट्री ले रही है। वलसाड़ WAP7 लगा है पावर। जबरदस्त होंकर। स्वर्ण मंदिर मेल। देखिए जी अब क्या सीन है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो गाड़ी आई है ये हमारे वाली लाइन को काट के आई है ऑब्वियसली, क्योंकि ये अप लाइन है तो इसको काटते हुए इस तरफ आई है। अब हमें मेन लाइन ज्वाइन करना है उधर वाली। आपको समझाता हूँ ज़रा, मैं ट्रैक के साथ समझाऊंगा तो ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। अब देखते हैं अभी डिपार्चर में दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि देखो हमें वो मेन लाइन ज्वाइन करना है, इसके लिए हमें ये वाली लाइन काटते हुए उस पर जाते हुए उस पर जाना होगा। अब राजधानी बिल्कुल आउटर पे आ चुकी है, तो यहाँ तो राजधानी निकलेगी पहले, उसके बाद हमें डिपार्चर जो है वो दिया जाएगा। अभी तक हालांकि सिग्नल तो नहीं हुआ है, हमारा डिपार्चर का वक्त भी हो चुका है, हमारे लिए भी सिग्नल नहीं हुआ है।
लेट्स सी। वैसे तो प्रायोरिटी राजधानी की रहेगी, वो क्यों रुकेगी भाई, वो तो निकल जाएगी अपने समय से। एमपीएस पे उसे हॉल्ट भी नहीं लेना है यहाँ पे जी। राजधानी फॉर अ रीज़न, इसको कहते हैं प्रायोरिटी। तो बिल्कुल पहले राजधानी स्किप करेगी, उसके बाद हमें जो है सिग्नल दिया जाएगा। राजधानी के लिए बिल्कुल प्रोसीड मिल चुका है। 2 किलोमीटर बची है राजधानी। हजरत निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस। तो बिल्कुल गोल्डन टेम्पल मेल को ओवरटेक कर दिया है राजधानी एक्सप्रेस ने। अब इसके बाद चलिए बिल्कुल इधर देखिए, जैसे ही राजधानी ने ट्रैक क्लियर किया तुरंत हमें डिपार्चर का सिग्नल मिल गया। गार्ड साहब की तरफ से भी ग्रीन। नागदा स्टेशन से हम लोग निकल रहे हैं अब। तो कुछ इस तरह प्रायोरिटी वाइज कंट्रोलिंग जो है वो की जाती है। फिलहाल चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। 1:31 पे डिपार्चर। देखिए डाउन लाइन को काटते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जी नागदा से निकलने के बाद अभी ट्रेन ज़बरदस्त रफ्तार से भागने लगी है और देहरादून एक्सप्रेस का हॉल्ट है महिदपुर रोड पे, हमारा नहीं है। अभी होने वाला है ओवरटेक। 3 किलोमीटर बचा है। चलो आपको दिखाता हूँ मैं। बड़ी जल्दी ओवरटेक हो गया यार, मतलब थोड़ा आगे तक तो जाएंगे हम लोग। वो वेट करिए महिदपुर रोड पे देहरादून एक्सप्रेस। देखो आप लोग यहाँ पे मेंटेनेंस का काम जो वो चल रहा है, मशीन वगैरह पड़ी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रैक बदला जा रहा है। इसलिए गाड़ी को कॉशन के साथ धीमे धीमे निकाला जा रहा है यहाँ से। सडन सरप्राइज बारिश जो है वो हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन अचानक से हुआ ये। जबरदस्त क्रॉसिंग भी मिल गई साथ में। फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंची है सुवासरा रेलवे स्टेशन। आप देख लीजिए थोड़ा सा बदल रहा है, मतलब घने काले बादल छा रहे हैं। फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंची है सुवासरा रेलवे स्टेशन, जो कि आपके मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अपनी ट्रेन के हॉल्ट बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज़ इसकी जो स्पीड है वो 130 की मैक्सिमम अलाउड है। और कोटा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पर टाइम इसको भी बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, क्योंकि ये भी पैसेंजर की तरह हर स्टेशन पर रुकते हुए जाती है।
उसके बाद अभी शामगढ़ वगैरह भी हॉल्ट है अपनी ट्रेन का। इसके पहले विक्रमगढ़ आलोट अपनी ट्रेन रुकी थी, ठीक है। बाकी इस तरफ आप देख लीजिए, ऐसा कुछ है स्टेशन ये। थोड़ी देर में हम लोग राजस्थान में जो वो एंटर कर जाएंगे, मतलब आपका जो भवानी मंडी स्टेशन आएगा वो एक ऐसा स्टेशन है जो बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ता है, मतलब आधा स्टेशन उसका एमपी में, आधा स्टेशन राजस्थान में, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। जो बांद्रा हरिद्वार देहरादून एक्सप्रेस है, बिल्कुल हर स्टेशन में हमारे पीछे पीछे चिपक के आ रही है। हम हॉल्ट लेके निकलते हैं और उसका पीछे अनाउंसमेंट होता है। वैसे अपनी ट्रेन चौमेला स्टेशन पे भी रुकी थी, वहाँ पे भी अपना हॉल्ट था। फिलहाल अपनी ट्रेन शामगढ़ स्टेशन से अब निकल रही है और देखो यहाँ पे भी देहरादून एक्सप्रेस बोर्ड पे लग गई। मेन लाइन का प्लेटफॉर्म है तो गाड़ी तेज एक्सेलरेट कर रही है। नागदा कोटा सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है शामगढ़। वैसे गाड़ियाँ यहाँ पे जो नहीं रुकती वो 130 की रफ्तार में हाई स्पीड स्किप करती हैं। देखिए फिलहाल हम लोग चल रहे हैं एमपी में और भवानी मंडी स्टेशन को स्किप करते करते हम लोग राजस्थान में एंटर हो जाएंगे। बिल्कुल ये जो आधा स्टेशन है एमपी में और आधा स्टेशन राजस्थान में। चलिए ऑफिशियली अब हम लोग राजस्थान में एंटर कर चुके हैं। ये है खास रेलवे स्टेशन भवानी मंडी। रामगंज मंडी जंक्शन स्टेशन फाइनली अपनी ट्रेन पहुंची है। कोटा रतलाम मेमू आ रही है, सामने आ गई एक्चुअली वो। 3:28 करंटली वक्त हो चुका है, पहुंचे फिलहाल हम लोग रामगंज मंडी जंक्शन स्टेशन। RMA इसका स्टेशन कोड है। WCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे में ये आता है। अब बात करते हैं जंक्शन के हो तो देखिए यहाँ से जो आपका झालावाड़ सिटी वाली लाइन है ना वो अलग हो जाती है, या कह सकते हैं काली सिंध थर्मल पावर प्लांट के लिए भी लाइन जो है वो जाती है। अभी जो मालगाड़ी आपने खड़ी देखी वो वही लाइन है। बात की जाए आगे के सफ़र की तो इसका कि अपनी ट्रेन जो है वाया दारा घाट होते हुए कोटा की ओर बढ़ेगी। अभी थोड़ी देर में घाट सेक्शन जो वो शुरू हो जाएगा और घाट सेक्शन ख़त्म होते ही हम लोग कोटा के काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे। बाकी स्टेशन आप देख लीजिए कुछ ऐसा दिखता है ये रामगंज मंडी जंक्शन। और ये जो ट्रेन है ना बेसिकली ये भर्ती उज्जैन तक ही है, उज्जैन या आप कह लो भोपाल तक, बस उसके बाद से खाली होना शुरू हो जाती है और आगे कोटा जाते जाते तो पूरी खाली हो जाती है। अपना फर्स्ट AC का कुछ पूरा खाली है, पर हाँ एक चीज़ है खाने वगैरह का कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें, ना कोई साइड पेंट्री ना कुछ, तो ये चीज़ का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिलहाल चलिए लेते हैं डिपार्चर, 2 मिनट का शेड्यूल और था। इसके बाद आपको घाट सेक्शन दिखाते हुए ले चलेंगे टिल कोटा। रामगंज मंडी स्टेशन से डिपार्चर, साथ में ये मालगाड़ी देख लो, इसे ओवरटेक भी हम लोग कर रहे हैं। ये रेफ्रिजरेटर वाली मालगाड़ी लग रही है मुझे, इसमें जनरेटर कार था बीच में। मेन लाइन पे
मेन लाइन का प्लेटफॉर्म है तो गाड़ी काफ़ी तेज़ एक्सेलरेट कर रही है। WG9 के साथ प्रिंस लोडेड है, मतलब ये रौरकेला। क्या शानदार खूबसूरत क्रॉसिंग तारा घाट में। आवाज एक्सप्रेस। खूबसूरत राजस्थान, अल्निया रिवर। सामने से डीजल लोकोमोटिव के साथ आ रही है अजमेर सोलापुर स्पेशल। फिलहाल अपन कोटा यार्ड को पार कर रहे हैं। इस तरफ आप देखो तो कोयले से लदी मालगाड़ी, उस तरफ पूरा कोटा का यार्ड है, पिट लाइन्स वगैरह हैं। ये देखते हैं कौन सी गाड़ी के रेक है। सागोरिया दानापुर स्पेशल, पटना के लिए स्पेशल खोली है यहाँ से। कोटा जंक्शन करेंटली 4:25 वक्त हो चुका है। बिफोर टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं कोटा जंक्शन। अराइवल था 4:40 का, पहुंचे हैं हम लोग 4:25 पे। तो लगभग 25 से 30 मिनट अपनी गाड़ी यहीं पे खड़ी रहेगी। बाकी अगर बात करें कोटा के बारे में तो जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से बीना वाली जो लाइन है वो अलग हो जाती है। स्ट्रेट लाइन यहाँ से निकल जाएगी टुवर्ड्स आपका सवाई माधोपुर, जिस पे हमें बढ़ना है। और मैं आपको बता दूँ कि कोटा स्टेशन इन फ्यूचर बहुत सुंदर बनने वाला है। मतलब आप देखिए बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ का मेन प्लेटफॉर्म 1 नंबर 2 नंबर पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी उधर से आने वाले ट्रैफिक में गणगौर एक्सप्रेस जो वो आ रही है। हम लोग अभी प्लेटफॉर्म पे इसलिए ले लिए गए क्योंकि ट्रैफिक अप साइड नहीं है, वरना कोटा इतना बिजी रहता है। मेन लाइन का स्टेशन है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म इंगेज करेंगे नहीं तो इतनी जल्दी बिफोर टाइम गाड़ी को लेता नहीं है। बाकी यहाँ पे अपनी गाड़ी का क्रू चेंज भी होगा, लोको पायलट साहब गार्ड साहब जो वो बदले जाएंगे। कोटा एक डिवीजन हेडक्वार्टर है, WCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आता है। बाकी ठीक है, ट्रेन तो पूरी ही खाली हो गई यहाँ पे। अपनी तरफ से आप कोटा जंक्शन देख लीजिए। फिलहाल अभी कोटा पे बात की जाए शाम के वक्त में तो मेजर ट्रैफिक जो होता है यहाँ से डिपार्चर वाला होता है। अभी कोटा दिग एक्सप्रेस से निकलना है और नंदा देवी एक्सप्रेस ने डिपार्चर लेना है, कोटा श्री गंगानगर एक्सप्रेस ने डिपार्चर लेना है। तो बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी हैं। आज तो खैर वो अपना MCTM वाली गाड़ी कैंसिल है, वरना वो भी होती है। खैर यहाँ पे एक्सटर्नल जो स्टाफ है वो आके ट्रेनों की सफाई कर रहा है, मतलब वॉशरूम वगैरह की। ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। बड़ा स्टेशन है, पानी भी ट्रेन में भरा जा रहा है। ब्रीफ हॉल्ट है यहाँ पे, आराम से गाड़ी खड़ी रहती है। और अभी कंस्ट्रक्शन में तो स्टेशन पे कुछ भी आप देखो स्टॉल्स वगैरह ठीक से खुले हैं नहीं खुले हैं और चीज़ें नहीं मिल रही हैं। इसलिए मैं आपको ई-केटरिंग पे डिपेंड होने कह रहा हूँ कि आपकी सीट पे खाना आ जाएगा ना, या तो फिर सवाई माधोपुर के पकौड़े जो फेमस है वो ट्राई कर सकते हो शाम में। एग्जैक्टली शाम में पहुँचेगी गाड़ी वहाँ पे, मतलब जब सनसेट हो रहा होगा और चाय के साथ पकौड़ों का आनंद ले सकते हो। चलिए कोटा स्टेशन से अपना डिपार्चर
प्लेटफॉर्म नंबर 1A पे खड़ी है नंदा देवी एक्सप्रेस। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर तो फिर भी स्टॉल्स में ठीक ठाक खुले हैं। देख लीजिए नंदा देवी एक्सप्रेस का पावर टिकेटी वेब 7 अभी तो चालू नहीं किया है, तो जनरेटर से पावर जा रही है। चंबल नदी मेस नदी। क्या खूबसूरत नज़ारे शुरू हो जाते हैं जैसे ही अपनी ट्रेन सवाई माधोपुर के करीब पहुंचती है। ज़बरदस्त रफ्तार में कोई तो ट्रेन आ रही है भाई साहब। तो ये है आपकी मऊ वडोदरा स्पेशल ट्रेन। सनसेट की तैयारियां यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं, आप देखिए। और बस कुछ ही देर में हम लोग सवाई माधोपुर पहुँचने वाले हैं। फिलहाल हम लोग सवाई माधोपुर स्टेशन से जस्ट एक स्टेशन पहले हैं और सामने से अपनी क्रॉसिंग होगी केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के साथ। खूबसूरत सा प्यारा सा सनसेट यहाँ पे हो रहा है और देखो जयपुर की ओर से आने वाली लाइन जिस पे हमें बढ़ना है वो आकर मिल रही है। सवाई माधोपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपना अराइवल हो रहा है। इधर देखो बहुत सारे लोकोमोटिव्स आपको यहाँ खड़े मिल जाएंगे क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों का यहाँ पे रिवर्सल होता है जो जयपुर से आती हैं टुवर्ड्स आपका कोटा बढ़ती हैं। चलो जी, खूबसूरत सी प्यारी सी सनसेट राजस्थान में हम लोगों ने एंजॉय कर ली है। समय हो चुका 6:17 पहुँचे हैं सवाई माधोपुर जंक्शन स्टेशन। अराइवल टाइम 6:10 का था, लगभग 6 मिनट के डिले के साथ पहुँचे, पर यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट लगभग आधे घंटे का है। 6:40 यहाँ से डिपार्चर है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लेके हमें यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि सेम पावर जो है वो जाकर के रिवर्स आगे लगेगा या फिर यहाँ से नया लोकोमोटिव या नया पावर जो है वो दिया जाएगा, वो मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। बाकी सवाई माधोपुर के बारे में बात की जाए तो जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से जो आपकी जयपुर वाली लाइन है वो अलग हो जाती है और आगे जो लोकोमोटिव है वो तो फिलहाल बंद कर दिया है। एक डीजल लोकोमोटिव आउटर में खड़ा तो था पर इसको तो इलेक्ट्रिक जाता है जहाँ तक मुझे पता है। डीजल लगा तो फिर और मज़ा आएगा क्योंकि अपन फिर से अब आगे हो जाएंगे। अभी तक अपना कोच डाकघर से पीछे हो गया था
सवाई माधोपुर अगर आ रहे हो तो यहाँ के पकोड़े ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना, हर स्टॉल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। स्पेसिफिकली अगर आपकी गाड़ी रिवर्सल के लिए आ रही है तो आपके पास बहुत टाइम रहता है, आप प्लेटफॉर्म पे घूम करके आराम से खाना पीना अपने लिए अरेंज कर सकते हो। ई केटरिंग से भी खाना यहाँ पे अच्छा आ जाता है, ऑप्शंस काफ़ी अच्छे आपको मिल जाएंगे। SWM यहाँ का स्टेशन कोड है। अपने पीछे पीछे नंदा देवी एक्सप्रेस भी आ रही है और यार आई एम श्योर अब डीजल लोकोमोटिव लग रहा है क्योंकि पावर जो है सामने से आ गया है। तो यहाँ से सवाई माधोपुर से अपनी ट्रेन को डीजल लोकोमोटिव आगे लेकर के जाने वाला है, मज़ा आएगा। चलो पहले आपको कपलिंग दिखाते हैं, फिर बाकी की बातचीत आगे चलकर करेंगे। पहले से ही लोकोमोटिव जो है आउटर में जाके खड़ा हो गया था। WDP 4D अपनी गाड़ी को यहाँ से लीड करेगा अब BGKT यानी कि भगत की कोठी शेड का। चलिए जी, कपलिंग हो गई। सामने सिग्नल ग्रीन हो गया है, कोई तो गाड़ी सवाई माधोपुर को ज़बरदस्त रफ्तार में स्किप करने वाली है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। सवाई माधोपुर का स्किप भी बहुत तेज होता है। WCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है ये देख लीजिए अपनी ट्रेन का पावर आगे से। ये साउंड यार भाई साहब, अलग मजा आएगा यहाँ से आगे जर्नी का। मालगाड़ी भी इतने तेज रफ्तार से स्किप करती है यहाँ, देखो। ओ हो डीजल लोकोमोटिव का साउंड आप सुनिए। अब ट्रेन का जो जनरेटर कार है, या तो फ्रंट वाला बैक वाला को एक चालू किया जाएगा क्योंकि HOG अभी कपल नहीं है। अब EOG के थ्रू जो पावर है वो ट्रेन में जाएगा। सही है। चलो जी, अब थोड़ा वॉकिंग करते हैं और जर्नी का आगे का जो आनंद आपको डीजल लोकोमोटिव के साथ वो दिखाते हैं। चलिए, डिपार्चर अपना हो चुका है सवाई माधोपुर स्टेशन से बिल्कुल डॉट 6:40 पे। देखिए, फिलहाल हम लोग फिर से लूप हो चुके हैं चाकसू रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे इसलिए हुए हैं क्योंकि क्रॉसिंग अपनी हो रही है जयपुर मैसूर एक्सप्रेस के साथ। तो सबसे पहले क्रॉसिंग आपको दिखाते हैं, फिर एक काम करेंगे, यहीं से चलेंगे जनरल क्लास में क्योंकि EMD का जो साउंड है रो आपको सुनाना है मेरे को, वो सुनाएंगे। और यहाँ से यूँ मान लीजिए जयपुर करीब 40 किलोमीटर और बचा है, तो वहाँ तक तो नहीं, इसका अगला हॉल्ट सीधा दुर्गापुरा, वहाँ तक चलेंगे। 2 स्टेशन है वो यहाँ से, वहाँ तक बढ़िया से आपको डीजल लोकोमोटिव का साउंड करीब से दिखाते हुए चलेंगे, मेरी बड़ी इच्छा है। फिलहाल सबसे पहले क्रॉसिंग आपको दिखाते हैं।
क्रॉसिंग होते ही तुरंत सिग्नल हो गया, आगे वाले जनरल में चलते हैं। चलिए डिपार्चर और सबसे आगे वाले जनरल में फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ। ओए होए होए, EMD का साउंड। EMD का एग्रेशन देखिए भाई साहब, लगातार हॉकिंग। ओ हो। चले फाइनली पहुंच चुके हैं जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पे और आप देख लीजिए बिलासपुर भगत की कोठी अपने सफ़र में आगे भगत की कोठी की ओर। चले फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग दुर्गापुरा स्टेशन और गाड़ी को मैं यहीं पर डिवोट कर रहा हूँ। ये गाड़ी आगे निकल जाएगी जयपुर जंक्शन, वहाँ से ये जाएगी आगे जोधपुर यानी कि भगत की कोठी की ओर। यहाँ से 6 किलोमीटर है मात्र जयपुर जंक्शन। एक्चुअली थोड़ा सा मैं काम था यहीं पास में ही, सोचा यहीं डिवोट कर लेते हैं। ऑलरेडी 8:30 तो बज चुके हैं और मान लो जयपुर जंक्शन ने नहीं लिया, प्लेटफॉर्म नहीं हुए वहाँ खाली, लेट खाली हुए, तो रात जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। फिलहाल ओवरऑल व्यू की अगर बात करें इस गाड़ी की तो सफाई और मेंटेनेंस बहुत वीक है। खाना पीना का वही सीने की साइड पेंट्रिया उतना कुछ खास नहीं है और टाइम इतना ज़्यादा दिया हुआ है गाड़ी को कि ये कहीं भी लेट नहीं होती। ठीक है, तो फिलहाल ये कुछ था आज का सफ़र। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो ऐसा कुछ था आज का सफ़र। आई होप आप सभी को सफ़र पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूले शाहजैन को। मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम जयपुर राजस्थान।